हेलो दोस्तों, आप सभी को भारद्वाज मैथ क्लास में स्वागत है। तो आज हम जानते हैं बहुपद। बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जो बहुपद, अगर इसको देखते हैं तो बहुपद यानी बहुत सारा पद को क्या कहते हैं, बहुपद। बहुत, इधर लिख दिए पद, तो बहुत सारा पद को क्या कहेंगे, बहुपद। अब बहुपद होता क्या है, तो बहुपद जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि चर संख्या और अचर संख्या, यानी कि इसी को देखते हैं चर और अचर। चर और अचर। चर संख्या, तो चर संख्या होता है ए से लेके जेड तक। ए से जेड कहने का मतलब एक्स, वाई, जेड, बी, सी, ये सब क्या हो गया, चर संख्या हो गया। और अचर संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या, एक से लेके अनंत तक, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये अचर संख्या हो गया। तो इसी का जो सम्मिलित रूप होता है उसको बहुपद कहते हैं। जैसे में मान लीजिए बहुपद के लिए यहाँ पे लिखते हैं बहुपद, तो बहुपद इसी का सम्मिलित रूप बोले हैं। तो सम्मिलित रूप जैसे यहाँ पे लिख दिए 2x, तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब बहुपद का परिभाषा भी बहुत आसान होता है, कई तरीका से इसका परिभाषा होता है। जैसे में बहुपद का परिभाषा हो गया, चर और अचर संख्या के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बहुपद। बहुपद तो चर और अचर संख्या के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। चर और अचर संख्या के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुपद में पढ़े होंगे 9th में 8th में बीजगणितीय व्यंजक। तो बीजगणितीय व्यंजक, तो बीजगणितीय व्यंजक में भी क्या आ जाता है, चर और अचर संख्या। तो बीजगणितीय व्यंजक में क्या होता है, जो उसका जो घात जो होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे देखिए बीजगणितीय व्यंजक के घात यदि पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। अब देखिए बहुपद, यहाँ पे हम लिखे बीजगणितीय व्यंजक के घात यदि पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। तो बीजगणित पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आप जानते हैं, जो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या यानी कि गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या शुरू होता है जीरो से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो बीजगणितीय व्यंजक के घात बोले हैं जो पूर्ण संख्या हो। जैसे में मान लीजिए एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि x के पावर 0, यानी x का घात यहाँ पे कितना लिखे हैं, 0। तो x का घात 0 हो गया। तो यानी कि एक सूत्र होता है a के पावर 0 या x के पावर 0, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये बहुपद हुआ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिखिए एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल दे दिए। जैसे यहाँ पे x² + 2, तो इसका देखिए पावर क्या है, 2 है। तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा में x + 1/x, ये भी बहुपद है, क्या है कि इसके पावर में 1 है, तो ये भी बहुपद हो गया। चौथा देखिए 9x³ + 4x² - 2x + 6, ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्या है कि बीजगणितीय व्यंजक के घात यदि पूर्ण संख्या होता है तो वो सभी पद क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। और इसका एक और परिभाषा बताए हैं कि चर और अचर संख्या की सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखते हैं जो बहुपद का जो प्रकार होता है सो कितना होता है, क्या होता है। बहुपद के प्रकार, ऐसे तो बहुपद जो होता है ऐसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ जनरली जानते हैं हम लोग जो बहुपद जो होता है ऐसे 3 प्रकार के होता है।
कितना होता है 3 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं एक पदी, एक पदी, द्विपदी और यहाँ पे लिख दिए त्रिपदी। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। बोलने से भी लग रहा है जो एक पदी। एक पदी कहने का मतलब जिस बहुपद में सिर्फ केवल एक पद हो, क्या पद हो, एक पद हो, तो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, इसका लिख रहे हैं 2x, इसमें कितना पद है, एक पद, तो ये मेरा एक, ये हो गया एक पदी बहुपद। यहाँ पे लिख रहे हैं 2x² yz, ये भी कितना है, एक पद है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। अब आते हैं द्विपदी बहुपद में। तो द्विपदी बहुपद में इसमें दो पद में होगा। जैसे यहाँ पे जोड़ या घटाव, जोड़ या घटाव में डिवाइड रहता है, तो उसमें क्या दो पद हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखे 2xy लिखे, ये अभी फिलहाल एक पद है, इसी में जोड़ या घटाव दे दिए और इसके आगे हम कुछ लिख दिए, तो ये दो पद में बट गया, दो भाग में बट गया, तो ये हो गया द्विपदी बहुपद। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिख दिए x + y + z, x + y, इसमें ये भी दो पद में बट गया, तो ये हो गया द्विपदी। यहाँ पे तीसरा लिख दिए x + y, प्लस माइनस में डिवाइड रहता है, तो ये भी क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। तो एक पदी में केवल एक पद होता है, द्विपदी में केवल द्विपद होता है। और त्रिपदी का एग्जाम्पल देखते हैं। तो त्रिपदी करने का मतलब हो गया जिस बहुपद में तीन पद हो, क्या पद हो, तीन पद हो, तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं 3x² + 4x - y, यहाँ देखिए तीन भाग में बटा हुआ है, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिख दिए x² + y² - z², ये भी तीन भाग में डिवाइड है, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद बता दिए। अब आते हैं शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद, शून्यक बहुपद क्या होता है, तो शून्यक बहुपद किसको कहेंगे, तो जिस बहुपद का घात शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। जैसे में यहाँ पे हम लिख रहे हैं x के पावर 0, x के पावर 0, तो x के पावर 0 है, तो इसका मान होता है एक होता है, कितना होता है, एक, तो देखिए कितना आ गया, एक, तो ये शून्य बहुपद हो गया। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे 2, तो जो भी अचर संख्या है, अचर संख्या करने का मतलब 1 2 3 4 5, ये सब जो होता है सब शून्य बहुपद कहलाता है। तो ये हो गया क्या, शून्य बहुपद। कौन बहुपद हो गया, शून्य बहुपद। अब कहिएगा कि इसमें बहुपद में आप बोलते हैं जो चर और अचर संख्या के सम्मिलित रूप होता है, या बीजगणितीय व्यंजक में अगर उसका घात पूर्ण संख्या हो, तो तब जाके वह बीजगणितीय बहुपद कहलाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो है अचर संख्या, तो एक कैसे बहुपद कहलाएगा, तो देखिए दो हम यहाँ पे लिख दिए, कितना लिख दिए, दो। अब इसके साथ हम कोई चर संख्या लिखते हैं, मान लीजिए इसके साथ गुना में हम x लिख दिए, 2x। अब पावर में बोले हैं जिसका पावर शून्य यानी कि घात शून्य, उसे शून्य बहुपद कहते हैं, तो इसके घात में हम शून्य लिख दिए, कितना लिख दिए, शून्य। अब देखिए 2 और इसका जो होता है x के पावर 0, x के पावर 0 यानी कि इसका मान 1 होता है। अब यहाँ पे अगर 1 देते हैं तो देखिए अचर संख्या आ गया, तो शून्य बहुपद भी सब हो गया कंप्लीट। अब आते हैं घात के आधार पर जो होता है सो बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। तो घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक में आ जाता है रैखिक बहुपद, क्या आता है, रैखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद।
घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आ गया रैखिक बहुपद, दूसरा आ गया द्विघात बहुपद, तीसरा आ गया त्रिघात बहुपद। तो घात सबसे पहले अब हम जान लेते हैं, उसके बाद इस पे हम इस टॉपिक पे चलेंगे। तो घात कहते किसको है? तो यानी कि बहुपद का घात, पहले ये जान लेते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात होता क्या है? तो जिस बहुपद का घात अधिक घातांकीय हो, यानी कि किसी भी बहुपद का घात जो सबसे ज्यादा हो, घातांकीय हो, उसको कहते हैं उस बहुपद का घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x के पावर 7 माइनस 8x। तो यहाँ पे ये देखिए कि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 7 है। कितना है? 7। तो इसका घात कितना हो गया? 7। उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे लिख रहे हैं 2x के पावर 5 माइनस 2x के पावर 6 माइनस 7x के पावर 8 माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए इसका अधिकतम घात कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 8 हो गया। तो हिसाब से एग्जाम में पूछता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में दे दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जो 2x के पावर 5 माइनस x प्लस 1/x प्लस 2। अब दे दिया इसका, बोलेगा कोई इसका घात कितना होगा? तो इसका घात कितना है? अधिकतम घात 5 है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 5। तो ये तो बहुपद की घात हो गया। अब देखते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है? जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो। कितना हो? 1 हो। तो यहाँ पे जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का रूप जो होता है ना, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं रैखिक बहुपद का रूप। रैखिक बहुपद का रूप जो होता है इसे क्या होता है? का रूप। तो रैखिक बहुपद का रूप होता है ax प्लस b बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होगा। ये हो गया इसका क्या हो गया? रूप। इसका अधिकतम घात कितना हो गया? 1 हो गया। एग्जाम्पल में लिखते हैं कि यहाँ पे लिख दिए 2x माइनस 5। देखिए 2x माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए चर संख्या, तो चर संख्या ये है, तो इसका अधिकतम घात कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये क्या कहला गया? रैखिक बहुपद। उसके बाद अगर लिख दीजिए y प्लस 2, तो चर संख्या ये हो गया, इसका अधिकतम घात कितना हो गया? 1। तो ये हो गया क्या? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद अब कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं द्विघात बहुपद। क्या देखते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बोलने से भी लगता है जो द्विघात, यानी कि द्विघात यानी कि कहने का मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो। कितना हो? 2 हो। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? इसका रूप, तो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ये देखिए, द्विघात पावर में कितना रहना चाहिए? घात में रहना चाहिए 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसका रूप हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होता। a 0 की, इसका मतलब होता है 0 के बराबर, इसको पढ़ेंगे 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे तो लिख दिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होता है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं जो द्विघात बहुपद होता है फिर कैसा है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 लिख दिए। तो इसका देखिए अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो इसलिए क्या कहला गया? द्विघात बहुपद। a 0 के बराबर नहीं है, कहने का मतलब क्या हो गया? ये जो होता है जिसका अधिकतम घात 2 होता है वो 0 नहीं रहना चाहिए, बाकी ये दोनों जो है वो 0 हो सकता है, तो चलेगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर a x स्क्वायर यानी a अगर 0 हो गया
तो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 0 गुने x के पावर 2 माइनस 5x प्लस 6, तो अब ये देखिए ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्या है कि a के मान कितना, a के जगह पे हम 0 डाल दिए हैं, तो 0 डाल दिए तो 0 में इससे गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 5x प्लस कितना हो गया 6, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बोलने से भी लग रहा है जो त्रि यानी कि 3, तो बहुपद पढ़ते हैं तो त्रिघात बहुपद यानी कि इसमें बताए हुए घात पूर्ण संख्या रहना चाहिए। तो त्रिघात यानी कि 3, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, क्या हो 3 हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिफिनीशन कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, कितना हो 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये तो लिख दिए, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसका देखते हैं जो त्रिघात बहुपद का आखिर रूप क्या होता है। तो यहाँ पे पावर में कितना रहना चाहिए, अधिकतम पावर 3 रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होता है। कोई भी बहुपद आएगा तो उसमें a 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे लिख रहे हैं जहां a 0 के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं होगा 0 के, लेकिन bx² प्लस cx प्लस d ये तीनों में से कोई भी 0 के बराबर होगा तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन ये जो है ax³ ये कभी 0 नहीं रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x³ अब माइनस 5x लिख दिए प्लस 6, तो यहाँ पे देखिए 3x³ ये आ गया, 5x यहाँ पे cx आ गया, 6 यानी कि d आ गया, यहाँ पे bx नहीं यानी ये यहाँ पे 0 हो गया, तब पर भी ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब अगला वीडियो में देखेंगे जो द्विघात बहुपद का जो होता है शून्यकों का योग, गुणनफल और उसका शून्य ज्ञात करना सीखेंगे।